जीवित परमेश्वर की आराधना। जब कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है अपना भविष्य के बारे में, अपना परिवार के बारे में कुछ जागरूकता करने के लिए, तो वो मुर्दों के पास जाता है। उनके पास दुष्ट आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं। उन आत्माओं से वो तंत्र मंत्र से काम करते हैं। अभी जो जा रहा है उसको ये समझ नहीं है कि वो जिंदा है, और जिस लोगों के लिए वो आशीष मांग रहा वो भी जिंदा है, लेकिन जिसके पास उत्तर लेने जा रहे हैं वो मुर्दा आत्मा है। तो मुर्दों के पास जिंदों के लिए क्या काम? इसीलिए बहुत सारी झूठी आत्माएं हैं जो कि हम लोग को दिखता नहीं, इसलिए हम डर के उसको परमेश्वर के कुर्सी पर बैठा देते हैं। समझ रहे? क्योंकि हम लोग को यही सिखाया गया, और फिर अंधेरे में घूमते घूमते एक समय आता है जब हम परमेश्वर का परिचय करते हैं, और तब हम उसके संगति में फंसते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जिसके पास आए हैं वो मरे हुए से जी उठ पड़ा, यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। और इसीलिए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग आए। कल हम लोग वचन सुन रहे थे, और कल वचन हम लोग पढ़ रहे थे, और उस वचन में किस प्रकार से एक औरत को 12 साल का रोग में से उसे गुजरना पड़ा, और उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और आज हम सोच रहे कहाँ जाए, क्योंकि आपके लिए कुछ और वचन हम देख कर रखे, और आप लोग गवाही में बहुत समय ले लिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग परमेश्वर के वचन में ही आगे जाएंगे। और मूसा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो पुराने नियम में है, और यहूदी लोग मूसा को बहुत मानते हैं, और मूसा के द्वारा ही परमेश्वर यहूदियों का धर्मशास्त्र उन लोग का व्यवस्था को दिया, ठीक है, पंच पुस्तक। और यहूदी लोग उस नियमों को मानते हैं, और ये मूसा के द्वारा एक ज़रूरी बात हम लोग आज सीखेंगे, और उस ज़रूरी शब्दों के ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। और जब आप मूसा के बारे में देखें, पुराने नियम में आप पढ़िए, उत्पत्ति पढ़िए, निर्गमन पढ़िए, और उसके बाद गिनती पढ़िए, ठीक है, देव व्यवस्था पढ़िए। ये सारी जगहों में आपको इजराइलियों को गुलामी से आज़ाद करने का किस्सा को आपको, इतिहास को आपको मिलेगा। ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जो उस समय में हुआ था 350-400 साल पहले, ठीक है, 3,500 4,000 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह कितने साल पहले आए थे? 2000 साल, ठीक है। और परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना दया हम लोग को दिया कि अब भी वो यीशु का पवित्र बलिदान का सामर्थ्य आज भी जागृत और टटका है। जब भी हम पुकारते हैं वो उत्तर देने के लिए हमारे सामने मौजूद है। 2000 साल से वो मसीह एक एक को अपना परिचय देना चाहता है, ताकि शैतान के भरमाने के अंधेरे के आराधना से हम ज्योति की आराधना में वापस आ सके। और ये व्यवस्था विवरण जो है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में मूसा कुछ बातों को कहता है, लेकिन ये मूसा के बारे में अगर हम ध्यान करें तो गिनती के 20 के 7 से 11 पद में जब हम देखते हैं
तो हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को कुछ कहा और मूसा इतना लोगों के ऊपर, जैसा आप लोग हमको कुछ डिमांड किए, कुड़कुड़ाए हमारे विरुद्ध में, निंदा चर्चा किए और हम परमेश्वर के पास थक गए, बोले मेरे से और चर्च पर चलाना नहीं होगा, हम छोड़ देंगे, हाँ आप हमको तो छुटकारा दीजिए इन सबसे। तो परमेश्वर तो उसको बोला नहीं नहीं, वो परमेश्वर के पास आया और आकर बोल रहे देखिए परमेश्वर इन लोग हम लोग को कैसा कर रहा है। वो बोल रहे क्या हम परमेश्वर हैं, क्या हम तुमको पानी दे, हम कहाँ से तुमको पानी देंगे। ये इजरायली लोग चमत्कार देखा, 10 महामारी देखा, परमेश्वर का सामर्थ देखा मिस्र के ऊपर में, गुलामी से जब निकाला, लाल समुंदर के बीच में, लाल समुंदर के बीच में से उनको चला कर लेकर गया, पानी को दीवार के जैसा खड़ा कर दिया। आप पानी को दीवार बना सकते हैं? नहीं, पानी को दीवार के जैसा खड़ा कर दिया परमेश्वर। लेकिन उसके बावजूद भी लोग विश्वास करने में चूक रहे हैं। वो इजरायलियों के बीच में मूसा अभी गुस्सा आ गया। परमेश्वर उसको बोला कि तू लाठी ले, और उस समय जब निर्गमन 20 में गिनती का 20 में 7 से 11 पद में जब मूसा वहाँ परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर बोला कि तू उधर जा, वो पहाड़ के बीच में जा, और उस पहाड़ में जाकर तू कहा, और जब तू कहेगा तो वो चट्टान से पानी निकल आएगा। क्या निकल आएगा? चट्टान से कभी पानी निकलता है? चट्टान के अंदर से पानी निकल आएगा। सूखा है, चारों रेगिस्तान है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा चट्टान से बात कर और मैं चट्टान के अंदर से पानी निकालूंगा। और जब आप इस प्रकार की परिस्थिति में रहते हैं कि सब जगह सूखा है, सूखा मतलब कहीं से कुछ आने वाला नहीं है, आपका क्या होगा? लॉकडाउन में दिमाग खराब होना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में आपके लिए परमेश्वर हर रुका हुआ चट्टान से पानी निकालने में शामिल है। उस जीवित परमेश्वर के पास आए। आपको शरीर का चंगाई चाहिए, आपको कोई भी जरूरतें हैं, वो सारा जरूरत को वो पूरा कर देगा। लेकिन ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा। आत्मा के बारे में सोचिए, क्योंकि आत्मा अमर है और इसको उसके सामने में हिसाब देने के लिए जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। और यहाँ मूसा जब चट्टान के पास गया, वो गुस्सा कर गया। वो बोल रहा है चिल्लाकर गुस्सा से, क्या मैं परमेश्वर हूँ तो मैं तुम लोगों को पानी दे दूँ? और जोर से वो लाठी को लिया और चट्टान में मारा। किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि परमेश्वर वो खड़ा है कि मूसा जाकर चट्टान को बोलेगा और परमेश्वर पानी निकाल देगा। लेकिन मूसा जाकर अपना ही गुस्सा दिखाने लगा। किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। कभी कभी चर्च में आते हैं, संगति करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम लोग चर्चा और निंदा का ग्रुप बनाकर चालू करते हैं। हम भूल जाते हैं जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से एकत्रित होता है वहाँ मौजूद होता है। चर्च के बाद भी जब आप विश्वासी लोग संगति करते हैं वो वहाँ मौजूद होता है। आप क्यों नहीं डरते परमेश्वर से? बाइबल बोल रहा है किसी को तुम जज मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले ही जज करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं मूसा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उन लोग मारने के लिए तैयार हो गए थे, पानी नहीं मिल रहा था, 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा था। उस दशा में मूसा गुस्सा हो गया और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को तौहीन किया। इसलिए परमेश्वर उसे बोला कि मूसा, जो कि तूने मेरा पवित्रता को इन लोगों के सामने में पकड़ के नहीं रखा, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि दूध और मधु के देश से, नानन देश से, जहाँ इस इस्राएलियों को तू ले जा रहा है, तू दूर से देख लेगा लेकिन तू उस पार नहीं जाएगा, तू उस पार नहीं जाएगा। और गिनती 20:12 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे कहा कि प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने का टिकट तुझे नहीं मिलेगा। नहीं भी जाते तो टिकट लेना पड़ता था, बोला टिकट तुझे नहीं मिलेगा।
और इसी परिस्थिति में मूसा, जब हम व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में आते हैं, तो 32 अध्याय 1 पद से जब आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ये एक गीत है जो मूसा ने रचा है परमेश्वर के लिए, और ये गीत हम देख रहे हैं। और 1 से 3 पद 32 अध्याय व्यवस्था विवरण पढ़िए। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेंह के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। हालेलुया। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा पढ़े तो वहाँ और भी बातों को आपको दिखाई मिलेगा। वो क्या बोल रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी को वो साक्षी मान रहा है ना? क्या बोल रहा है? वो पुकार रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी सुन मेरी बातें और मेरी सारी बातों को, मतलब जितने आत्माएं हैं और जितने मनुष्य हैं और जितने सृष्टियां हैं, वो सारे मेरी मुंह की आवाज़, मेरी मुंह की बातों को सुन। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से, हाँ 2 पद में, मेरा उपदेश मेंह के समान बरसेगा। हाँ, मैं तुम लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, कुछ लेसन दे रहा हूँ, कुछ शिक्षा दे रहा हूँ। जैसा एक टीचर शिक्षा देता है, मेरा शिक्षा तुम लोगों के ऊपर में कैसे बरसे? वो मेंह की तरह बरसे, बारिश की तरह बरसे। और मेरी बातें ओस के समान मेरी टपकेंगी। बातें ओस के समान टपकेगी। देखिए ना, ओस टपकता कैसे? कभी सोए ऐसा खुले आसमान के नीचे ओस टपकते हुए देखे हैं आपके ऊपर? नहीं ना। गर्मी में भी आपके ऊपर ओस टपके। मैं जाता प्रचार करने गया, सेवा करने गया, और सोने का कोई जगह नहीं है गाँव में, और मच्छरदानी में टपक टपक कर रात को 2 बजे से टपक। अभी गर्मी लग रहा था सोने के बाद, अभी रात 2 बजे के बाद ठंडा लग रहा है। क्यों? उठ के देख रहे हैं ओस टपक रहा है, मच्छरदानी के अंदर से भी पानी गिर रहा है। ओस टपकना क्या होता है? बड़ा तकलीफ वाला एक्सपीरियंस है। लेकिन हम लोग देखते हैं ना, ठंडे के समय में जब हम लोग मैदान में जाते हैं, ओस टपकते हुए किस प्रकार से वो जमा हुआ है घास के ऊपर में। तो ये शिक्षक बोल रहा है कि मेघ के तरह, है ना, वो बारिश की तरह बरसेगा, वो ओस की तरह टपकेगा। और क्या है? जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। देख रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही। तो ये किस प्रकार चीज़ों के साथ आप तुलना कर सकते हैं? जब प्रचारक प्रचार करता है, जब मास्टर प्रचार करता है, जब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हमारा शिक्षा इस कॉन्ग्रीगेशन में, इस संगति में, मसीही संगति में, ये वचन का शिक्षा जो है आशीष को लेकर आ रहा है आपके ऊपर, और वो आशीष आपके ऊपर बारिश की तरह गिर रहा है। वो आशीष आपके ऊपर किस प्रकार से गिर रहा है? बारिश की तरह गिर रहा है, ओस के तरह आपके ऊपर गिर रहा है। वो आपके ऊपर बूंद बूंद पानी की तरह, हाँ, हल्का पानी गिरता है ना, बूंद बूंद पानी की तरह। 2 पद कह रहा है, 2 पद पढ़िए भाई। मेरा उपदेश मेंह के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। मैं तो यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। आमीन, हालेलुया। तो होने दे कि हमारा प्रचार आपके ऊपर में इस ओस और बारिश और ये मेघा की तरह, बरखा की तरह आपके ऊपर उतरने पाए। और 3 पद क्या कहना है? मैं तो यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। इसको जब आप मानिएगा तो इसको आप लोगों को बताइएगा। जब आप अच्छा मूवी देख कर आते हैं तो आप क्या करते हैं?
या आप देख रहे हैं कोई कोना में न्यू मार्केट में शूटिंग चल रहा है, तो आप बस्ती में दौड़ के आके क्या बोल रहे हैं, है ना? तो वो आप उत्साहित है उस चीज़ के लिए, कुछ नया हो रहा है, बोरिंग शेड्यूल नहीं है। हाँ, कुछ कोना में कुछ जलवा हो रहा है। तो आपके जीवन में जब परमेश्वर का जलवा होता है, आपके जीवन में जब परमेश्वर की सुनी हुई बात से वो चमत्कार में बदलता हुआ देखते हैं, जो आप सुने हैं अब वो हकीकत में आपके साथ हो रहा है, तो आप चुप नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं आपको कह रहा हूँ और आप उसे आत्मा में अनुभव कर रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ घट रहा है। वो गवाही में आप बोल रहे हो कि मैं मरने वाला था, मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, लेकिन आज यीशु के दया से मैं यहाँ आप वो बयान कर रहे हैं कि आपका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। चौथा पद क्या कहता है? वह चट्टान है, वह चट्टान है, उसका काम खड़ा है, उसका काम खड़ा है और उसकी सारी गति न्याय की है, और उसकी सारी गति न्याय की है। न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। होने दे कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए ज्ञान के द्वारा ये जीवित परमेश्वर के बारे में जो सच्चा है, जो कुटिल नहीं है, निडर होकर लोगों को बताएं कि चेक कर देखो कि हमारा परमेश्वर के वो मुर्दा नहीं है, लेकिन वो मरे हुए से जी उठने वाला परमेश्वर है। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो मैं आपको प्रश्न करता हूँ, ठीक है? परमेश्वर कौन है? यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया और परमेश्वर के बारे में बताया गया। वही आपके हाथ में आप बाइबल लेके बैठे हैं, देख कर हमको बताइए कि परमेश्वर कौन है? वहाँ लिखा हुआ है, अब बोले वहाँ लिखा हुआ है वह सच्चा ईश्वर है। सच्चा ईश्वर और बोला भला है। हाँ बेटा, न्याय का परमेश्वर, वो खड़ाई के साथ चलता है। हाँ, और वह चट्टान, वो परमेश्वर करुणामयी है। लेकिन बोलने से तो सब एक एक पकड़ेंगे तो मुश्किल है। तुम क्या बोली? चट्टान। वो चट्टान है। अब ये चट्टान शब्द तुम लोग का दिमाग के ऊपर से चल रहा है। चट्टान बोलने से तो कुछ मजा नहीं मिलता है ना? चट्टान के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? पहला शब्द है कि वो चट्टान है, वहाँ है ना? 4 पद में शुरुआत में क्या बोल रहा है? चट्टान है। बस और कुछ नहीं। वो क्या है? चट्टान है। चट्टान है। अब चट्टान के साथ खड़ाई का क्या तुलना? चट्टान के साथ सिद्धता का क्या तुलना? यहाँ कुछ तुलना किया, कुछ बातों को बोला गया, तो हम आप चाहते हैं कि आप इस बात को गौर करें। चट्टान क्या है? चट्टान क्या है? स्कूल में पढ़े ना भाई? चट्टान क्या है? क्लास 3, 4 में, 5 में बोला गया ना? व्हाट इज अ रॉक? डेफिनेशन क्या? चट्टान क्या है? पर्वत है, पर्वत, पर्वत, पत्थर, पर्वत, पर्वत। पर्वत क्या है? पहाड़, पहाड़ क्या है? मतलब पहाड़ा रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता, हाँ? कोई हिला नहीं सकता। मतलब उसका बहुत वजन है, बहुत अच्छा बात है, बहुत वजन है। आपका परमेश्वर वजनदार है उसी के तरह, तो आप पूजा की तरह हिला नहीं सकोगे। चलो अच्छा बात है। और क्या बोलूं? चट्टान के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हम लोग क्या सीख सकते हैं आज चट्टान से? आज हम चट्टान से ही सीखें। चट्टान जो एक जगह स्थायी है। हाँ, वही तो भारी है। तो बोल रही है। और क्या? ले, ये भी चट्टान की तरह बैठा हुआ। देखो, ये बच्चा अभी एक तरह का जिद कर रहा है ना? हम तुमको हिंट दे रहे हैं, हिंट। ये जो जिद है, ये जिद में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। चट्टान को हिला नहीं सकते। हाँ, वो भी बोल रहा है। चट्टान को हिला नहीं सकते। और क्या है? और क्या है?
तो 4 पद अब जब पढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है? 4 पद पढ़ के आप इस चट्टान के बारे में बोलिए। चट्टान को कोई गिरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं चट्टान को कोई गिरा नहीं सकता। ओके, अच्छा, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं है, फटाफट हम बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। आप लोग 3-4 बातों को हम लोग सीखेंगे चट्टान के बारे में। पहला चीज जो 4 पद में है, कोई जोर से 4 पद पढ़ो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हाँ, अभी माँ जब घर से निकल रही थी और बच्चा तंग कर रहा था, उसको बोला चॉकलेट ला देंगे, और जो चली गई। काम वाम करके जब वापस आई तो काम पूरा हो गया। बच्चा बोल रहा चॉकलेट, तो बोला ठीक है। तो ये क्या हो गया? माँ जो बोली वो उसमें अड़ी नहीं रही, लेकिन वो अपना बात को रखी नहीं, वो बदल गई। तो यहाँ कुछ बातों को बताया गया कि बातों के अनुसार हम ये सीख पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या है। परमेश्वर जो है वो क्या है, एक शब्द में हम लोग क्या कर सकते, कैसे करके इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। चट्टान गीला मिट्टी हो सकता है क्या? चट्टान गीला मिट्टी नहीं हो सकता। सारी गति न्याय की है, यानी कि वो धर्म के साथ काम करता है। कैसे काम करता है? अधर्म के साथ नहीं काम करता। तो वो परमेश्वर आज धर्म के साथ काम कर रहा है, कल अधर्म की तरह काम करेगा नहीं। तो वो बदलेगा नहीं। वो खड़ा होने से बदलेगा नहीं, वो धर्मी होने से बदलेगा नहीं। वो सच्चा ईश्वर है। तो आज वो सच्चा है, कल क्या वो झूठा हो जाएगा? नहीं। वो कल झूठा हो जाएगा जब आपका प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं पूरा नहीं होगा। बोले कहा हो गया, अभी चर्च में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? परमेश्वर को छोड़ दीजिएगा। क्यों? आप तो प्रेयर लेने के लिए आए, अभी आपको चंगा ही नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलेगा परमेश्वर बदल गया है, कल चंगा करता था आज नहीं करता है। परमेश्वर चट्टान है, वो नहीं बदलता, वो सच्चा ईश्वर है और उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी और सीधा है। वो धर्मी और सीधा है। वो टेढ़ा नहीं है। कभी कभी हम लोग बात करते हैं सामने वाला को, तो टेढ़ा ही कैसे बात करते हैं? भैया कैसा है, तो घुमा के इतिहास सुन रहे, एक शब्द में नहीं बोलेगा हाँ बहन अच्छे हैं, वो घुमा के बात करेगा और फिर तुमको भी खींचेगा उसके अंदर, क्योंकि इतना दिन बाद तुम नहीं तो अपना भड़ास निकाले। वो बदलने वाला इंसान है। इंसान बदलता है, लेकिन पहला कैरेक्टर जो चट्टान के बारे में हम बोल रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर चट्टान की तरह नहीं बदलता। समझ में आ रहा? वो गीला मिट्टी कभी नहीं हो जाएगा, वो चट्टान ही रहेगा। आपका परमेश्वर चट्टान रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए पहली बात जो है, ये परमेश्वर जो है ये चट्टान है, यानी कि ये स्थिर है। ये क्या है? स्थिर है। आप और हम बोले हाँ भैया कल आएंगे, उसके बाद 5 मिनट पहले कल पहुंच गया, कल जाके फोन करके बोले नहीं भैया अभी तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, अभी उसका घर में पार्टी चल रहा है, तो पार्टी छोड़ के नहीं निकल सकता है, तो भैया को टोपी दे दिया। क्या दे दिया? हाँ। तो आप और हम मनुष्य बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं हम लोग, लेकिन हमारा परमेश्वर स्थिर है और ना बदलने वाला। वो दृढ़ है, वो स्थापित है, वो स्थापित है, वो दृढ़ है। वो परमेश्वर के पास आज आप आए हो जो अपने हर कार्य में सिद्ध है और क्या है? सीधा है। वो हर कार्य में सीधा है। 2 शब्द इस्तेमाल किया गया वहाँ, धर्मी है और सीधा है।
वो परमेश्वर हर काम में धर्मी है और सीधा है, वो विश्वास योग्य है, वो कल भी विश्वास योग्य था, वो आज भी विश्वास योग्य है और वो सदा विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। तो ये जिसके पास आप आज आए हो वो परमेश्वर का परिचय मैं आपके पास दे रहा हूँ, क्योंकि चट्टान के बारे में इंसान ज्यादा कुछ विचार नहीं करता। आपको भी हम पूछे तो आप पहला लाइन बोलना भूल गए। आप बोल रहे परमेश्वर खड़ाई से चलता है, वो सिद्ध है, वो भला है, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चट्टान है वो नहीं बोल रहे। ये चट्टान के ऊपर शैतान चाहता है कि आप ध्यान मत दे। तो जैसा आप डामाडोल है वैसा आपका परमेश्वर। क्यों परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग मेरे हाथ को बांध दिए हो? क्यों? क्योंकि तुम अपने समझ के अनुसार मुझे बना दिए हो। मेरा समझ ऐसा है, परमेश्वर का लंबा जीव होगा है, वो खून पीता होगा, वो लहू पीते होगा। परमेश्वर को आपका बलि नहीं चाहिए। परमेश्वर सब कुछ बनाया है, उसको खून नहीं चाहिए, उसको अपना बच्चा चाहिए। हालेलुया। उसको आप चाहिए। बाइबल कह रहा है वंश तुम्हारे हृदय मुझे दो। परमेश्वर कह रहा है वंशो तुम्हारे हृदय আমাকে দাও, तुम्हारे हृदय আমাকে দাও। परमेश्वर आपको पुकार रहा है मेरे प्रियो। दूसरी बात जो 11 पद में हम उछल उछल के जा रहे हैं, 4 पद के बाद 11 पद आपको होमवर्क देते हैं कि इसको जाकर आप घर में पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? काहे का 11? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय घर में जाके पढ़िएगा। ठीक है, 11 अध्याय पढ़िएगा। ये किस प्रकार का चट्टान है, दूसरी बात हम लोग सीखेंगे चट्टान के बारे में। आपका परमेश्वर चट्टान है, किस प्रकार का चट्टान है? पढ़ो। जैसे उकाऊ अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। जैसे उकाऊ अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर, है ना, क्या करता है? बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। तो ये क्या है? आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? समझाइए उनको। और उसके बाद वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जैसे उकाऊ अपने घोंसले को, उकाऊ क्या है? उकाऊ पक्षी क्या पक्षी? हाँ, चीन को उकाऊ बोलते हैं, पर समझ में आ रहा? बहुत को उकाऊ सब समझ में नहीं आता। ठीक है, पक्षी चील है, उसको हम लोग उकाऊ बोलते हैं। ठीक है, ईगल। ठीक है, ईगल चील, अंग्रेजी में ईगल। चलो एक अंग्रेजी सीख लिया। ओके, तो ईगल क्या करता है, चील क्या करता है, उकाऊ क्या करता है? मैं और पढ़िए, बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ बेटा, अपने घोंसलों को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। हाँ, घोंसलों को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। ये कैसा, क्या बात है? कुछ समझ में आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा? पहला चीज, चील ऊंचे चट्टान पे अपना घोंसला बनाता है। जमीन में नहीं बनाता है, छोटा मोटा गाछ में नहीं बनाता है। ठीक है, छोटा छोटा पक्षियों की तरह नहीं बनाता, वो ऊंचे चट्टान में बनाता है अपना घोंसला। तो ये चील जो है वो जब ऐसा बनाता है वो अपने बच्चों का देखभाल करता है। किस प्रकार से? ऊंचे से उड़कर देखता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो वो छोटा छोटा बच्चा, उसको तो समझ में नहीं है। अभी कानाई का बच्चा को आप बिस्तर में अकेला छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? ऊपर से टपक जाए। सोचो, इसके ऊपर आप कोई, अगर आपको बुद्धि है तो आप एक छोटा बच्चा को जो चलने, जो अभी उठ के आगे
हाथों से रेंगने सीखा है, उसको छोड़ दीजिएगा? छोड़िएगा? नहीं, क्यों नहीं छोड़िएगा? गिर जाएगा। लेकिन चील का कोई ऑप्शन नहीं है। चील को तो फ्लैट नहीं मिल रहा, ऐसी फ्लैट। चील के पास तो घोंसला है, वो भी पत्थर के अंदर में है, और पत्थर में ज़्यादा गैप नहीं है, तो थोड़ा सा गैप है, उसके अंदर में उसका बच्चा है। तो वो जब ऊपर में उड़ता है, ऊपर से वो अपने बच्चे के ऊपर नजर रखता है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा अभी क्या हुआ, वो कूदने लगा है, मम्मी मम्मी कहकर। समझ में आ रहा? तो वो क्या करता है, वो बच्चा वहां से घोंसले से वो कूदने की कोशिश करता है। तो बाई चांस वो बच्चा कूद कर वो पत्थर से गिर गया, तो ये चील ऐसा उड़ते हुए अपना पंख फैलाते हुए, बच्चा जब गिर रहा है तो वो नीचे जाकर पंख फैला देता है। तो गिरते गिरते के बारे में आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए कितना खूबसूरत है ना ये घटना। हाँ, अभी जब हम आपको बता रहे हैं तो परमेश्वर अक्कल दे रहे हैं। पवित्र आत्मा हम लोग के साथ है। परमेश्वर की बड़ाई, यीशु की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ शब्द को फिर पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा जब भाई पढ़ेंगे। जैसे उकाऊ अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। तो पहला वाला ये बता दिया। दूसरा वाला ये क्या करता है, अपना घोंसला को क्यों हिलाता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो बच्चा है उसका पंख तैयार हो और वो उड़ने लगे। तो अगर वो गिराएगा नहीं ऊपर से तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और ये बाजू में पंख में ताकत नहीं आएगा और उड़ना नहीं सीखेगा। तो एक वो अपने बच्चे को प्रोटेक्शन करता है, दूसरा क्या करता है, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। ये सारा चीज क्या करता है, वो अपने घोंसले में से करता है। तो ये परमेश्वर जो आपका चट्टान है, ये चट्टान क्या करता है, आपको और हमको अपना शरण देता है। हालेलुया। पहला ये चट्टान नहीं बदलता है, दूसरा ये चट्टान जो है हमें क्या देता है, आशियाना देता है, रहने का स्थान देता है। इसीलिए हम बोलते हैं वो हमारा शरण स्थान और बल है, शरण लेने का स्थान है, छुपने का स्थान है वो परमेश्वर। हालेलुया। उसी प्रकार से वहाँ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा, अपने पंखों पर उठा लेगा। अपने पंखों पर उठा लेगा। The Lord did and will do the same to those who take refuge in Him. परमेश्वर अपने पंखों में उठा लेगा और उन सबों को उठाएगा जो पहले बार यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के बारे में सुन रहे हैं। आप उसको भरोसा कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं, आपका आशा नहीं है, वो आकर आपको उठा लेगा। वो आपको परे रहने के लिए नहीं देगा, वो आपको मरने के लिए नहीं देगा, लेकिन वो आपको उठा लेगा। तो पहला है वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला चट्टान है, वो परमेश्वर हमें शरण लेने वाला परमेश्वर है। आप उसके शरण में कभी भी आ सकते हो। तीसरी बात 13 और 14 पद क्या लिखा हुआ? उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया। हाँ, सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। और उसको खेतों की उपज खिलाई और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। चकमक के चट्टान में से चुसाया। तेल, यहाँ तेल लिखा हुआ। हाँ, तेल क्या किया? चुसाया। हालेलुया। वो सारी जरूरतें जो है, तेल के बगैर आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो जो जो चीज आपके जीवन में चाहिए, चाहे वो मधु चाहिए, चाहे वो कुछ भी चाहिए, आपको जो
पुष्टि चाहिए, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज ऐसे जगह में उत्पादन होता है, ऐसे जगह में बनता है, तैयार होता है, उपज होता है जहां लोग आशा नहीं कर सकते। वो चट्टान के अंदर में से आपको मधु खिलाता है। हालेलुया। चट्टान सूखा है, उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। चट्टान देखने से कोई उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन चट्टान में ही आपको मधु मिलेगा। और चट्टान बहुत सारा मिनरल से बनता है, और चट्टानों के बीच में करोड़ों का सेवा चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। चाईबासा के अंदर में जब जाइएगा आप, झारखंड में बहुत ही कीमती आपको मिनरल्स मिलेगा चट्टानों में, बहुत ही कीमती। ये चट्टान ही है जहां लगता है कि चट्टान कोई काम का नहीं, लेकिन उस चट्टान में से ही परमेश्वर चमत्कारी रीति से लोगों की जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तो ये तीसरी बात है, ये परमेश्वर वो जो चट्टान है वो कभी नहीं बदलता। वो जो चट्टान है हमें शरण देता है, वो जो चट्टान है हमारा पालन पोषण करता है। हालेलुया। वो ऐसा चट्टान है जो हमारा पालन पोषण करता है। मनुष्य के समझ से चट्टान में कुछ नहीं है, खाली धूल है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो चट्टान में से ही आपका उपाय कर देगा। ठीक है, पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात, 15 पद। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धारमूल चट्टान को तुच्छ जाना। हाँ, किसके बारे में बोल रहा है? क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ? यशूरून। यशूरून कौन है? यशूरून किसको बोले जाते हैं जानते हैं? बाइबल में यशूरून खड़ाई से चलने वाला इजराइल को कहा जाता है। इजराइल को, इजराइल देश है ना, इजराइल। अब इजराइल एक्चुअल कौन है? इजराइल एक्चुअल कौन है? याकूब, जिनका नाम का अर्थ है ठगने वाला, धोखा देने वाला। वो व्यक्ति जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो परमेश्वर उसका चरित्र को ही बदल दिया और बोला तू बहुत जातियों का पिता होगा, तेरा नाम इजराइल रखा जाएगा। और वो इजराइल का 12 बेटा से 12 गोष्ठी आया और उससे एक बड़ा देश बन गया इजराइल। तो वो इजराइल को परमेश्वर क्या कह रहा है? यशूरून। यशूरून मतलब जो धर्मी है, जो धर्मी व्यक्ति है, जो खड़ाई के साथ चलता है, यशूरून। तो बोल रहा है परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ऐसा चट्टान है जो वो यशूरून को आशीष दिया। यशूरून वो इजराइल जो सिद्ध और खड़ाई के साथ चलता है, वो मोटे हो गए, वो चर्बीदार हो गए। लेकिन जब वो मोटे और चर्बीदार हो गए तो उनके अंदर में घमंड आ गया, अहम आ गया। अब तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, अब मेरा पैसा हो गया, अब मेरा बिजनेस हो गया। जब नहीं था तो बार बार चर्च में जाते थे प्रार्थना करने, मंगलवार, बृहस्पतिवार। अब जब हम बिजी हो गए, हमारा पास सब कुछ हो गया है, अभी यहोवा को हमने क्या किया? अपने चट्टान को, अपना उद्धारकर्ता को उसने त्याग दिया। और वही परमेश्वर बोल रहा है। तो यहाँ एक कैरेक्टर है परमेश्वर का। वो किस प्रकार का चट्टान है? 15 पद के अनुसार वो उदारता के साथ, बहुताई के साथ प्रबंध करने वाला चट्टान है। हालेलुया। आपको आपका जीवन में बहुत सारा जरूरत है ना भाई, है ना?
बहुत कुछ चाहिए आपको अभी जीवन जीने के लिए। लॉकडाउन में तो और बढ़ गया, आपका डिमांड बढ़ गया। आपका लिस्ट में 10 प्रेयर रिक्वेस्ट था, अभी 10 के जगह 50 हो गया। सब कुछ चाहिए। तो ये परमेश्वर, ये एक ऐसा चट्टान है, वो सब समय आपकी जरूरतों को पूरा करने में अपना दृष्टि गड़ाए रखेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बदल जाएगा। वो एक चट्टान के तरह आपका जरूरत को सब समय पूरा करेगा। लेकिन यदि आप उसको त्याग दिए तो वो कैसे आपका मदद कर सकता है? समझ में आ रहा? आपको परमेश्वर को अपनी जगह देना है जीवन में। सिर्फ जरूरत के समय में यीशु दो, उपवास करो, प्रार्थना करो। जब जरूरत पूरा हो गया 10 दिन के लिए यीशु को भूल गया, ऐसा नहीं है। एक परिवार में जब एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से जीते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ उनको जीना पड़ेगा। क्योंकि मसीहत जो है वो एक धर्म नहीं है। चर्च में जाकर यीशु मसीह को उद्धार नहीं किया। आप चर्च में संगति करने जा रहे हो और प्रत्येक दिन अपने घर में यीशु मसीह के साथ उसके वचन में प्रार्थना में संगति कर रहे हो। अगर आप अपने घर में बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर को चर्च में ही छोड़कर आ गए हो। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप वक्त बिताओगे, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, गीतों के द्वारा। जब आप काम में निकल रहे हो और काम में कुछ गलत चीज़ हो रहा है और आपको भी उकसाया जा रहा है, आप बोल रहे हो मैं नहीं करूँगा, और आप खड़ाई के साथ चल रहे हो, तो वो आपका आराधना है। क्या है? आराधना से गाने से नहीं होता, आराधना खड़ाई के साथ चलने से भी होता है कि ये मुझे ग्रहण किया है और मेरे जैसा पक्की चट्टान को लिया है। इसीलिए लोग जो करते हैं ये वो नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा मंदिर है और मैं इसके अंदर में रहता हूँ। क्यों? परमेश्वर कहता है। और जब आप इस बात को समझते हो तो आप जान रहे हो कि परमेश्वर आत्मा है, एक और अद्वितीय है, वो आपके साथ है, वो आपका चट्टान है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो सहारा देने वाला परमेश्वर है, वो आपका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है, और वो आपकी सारी आवश्यकताओं को उदारता के साथ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जो 15 पद में चौथी बात देखते हैं और 5वीं बात 18 पद में हम देखते हैं। ये किस प्रकार का चट्टान है? 18 पद जिस स्थान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। ठीक है, और जोर से बोलो। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। हाँ, उसको भी तू भूल गया है। परमेश्वर यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? ये 18 पद में क्या है इसका मतलब? उसे भी तू भूल गया है। और अब क्या बोल सकते हो इसको? 18 पद यहाँ से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर क्या है, किस प्रकार का चट्टान है? अगर आप यहाँ देखो, फिर से पढ़ो। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। मतलब उत्पन्न होने का मतलब क्या है? जन्म लेना। जन्म के कहाँ से लेते हैं हम? माँ के कोख से लेते हैं जन्म। देखिए, माँ के गर्भ से लेते हैं हम जन्म, ठीक है। और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। जिससे तेरी उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, उसे भी तू भूल गया। यानी कि ये परमेश्वर जो है ये माँ के तरह है, जो हमें जन्म देता है और पिता का काम भी करता है, माता का काम भी करता है, पिता का काम भी करता है। यानी कि ये परमेश्वर कौन है? ये चट्टान कौन है? किस तरह का चट्टान है? बोलिए।
जो माँ बाप की तरह किस प्रकार का चट्टान है? क्या कहिएगा? ये चट्टान किस प्रकार का है? एक लाइन, परवाह करने वाला चट्टान है। हालेलुया। ये क्या है? माँ बाप परवाह करता है ना आपका। ये तो बकते रहता, कब चुप करेगा? ए माँ तू चुप कर रहे है? लेकिन वो क्यों बक रही है? वो यहाँ जल रहा है वो माँ का, क्योंकि वो नहीं चाह रहा है कि तुम गलत संगति में तुम बर्बाद हो जाओ। क्यों? वो परवाह करता है। वो बाप जो सुबह से लेकर रात तक खटता रहता है, जो घर में नहीं रहता, लेकिन उसका कमाई से तुम्हारा घर में रोजी रोजी चल रहा है, और उसी बाप को तुम उंगली दिखा रहे हो। तुम किया क्या? तुम घर में कब था? अरे वो घर में अगर रह जाएगा तो तेरा मुंह में रोटी नहीं जाएगा। वो पीछे में रहकर तेरा परवाह करते रहा। वो परमेश्वर है, वो परवाह करने वाला परमेश्वर है। बोल रहा है जो अपने माता पिता को उसके साथ अत्याचार करता है, उसके आंख को गिद्ध खाएंगे, वो मरेंगे, सड़ेंगे। जो अपने माँ और बाप का देखभाल नहीं करता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ये परमेश्वर जो चट्टान के बारे में देख रहे, पांचवी बात, ये परवाह करने वाला चट्टान है। और एक बार ये अगर आपके लिए परवाह करने का आप मौका दिए इनको, तो ये सब समय आपके लिए परवाह करेगा। वो इजरायली लोग उसे त्याग दिए। वो लोग खड़ाई से चलते चलते बदल गए, अपनी चट्टान को भूल गए हैं। और इसीलिए हम भी आज जो मसीह में आए हैं, अपना चट्टान में परमेश्वर को त्यागे नहीं। 30 और 31 पद पढ़िए। ये पांचवा बात हम लोग पढ़े। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पांच विषय क्या पढ़े? बोलिए। परमेश्वर हमारा किस प्रकार का चट्टान है? परमेश्वर कभी भूलने ना, कभी ना बदलने वाला। पहला वाला क्या है? कभी ना बदलने वाला चट्टान। पहला वाला कभी ना बदलने वाला कभी ना बदलने वाला चट्टान है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें शरण देने वाला हमें शरण देने वाला चट्टान है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारा पालन पोषण करने वाला चट्टान है। चौथी बात, परमेश्वर हमें उदारता के साथ सारी जरूरतों को प्रबंध हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला चट्टान है। और एक बार वो अगर ठान लिया तो वो चट्टान के तरह ही हमारे जीवन में रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और उसके बाद परमेश्वर हमारा परवाह करने वाला चट्टान। देखिए, बार बार एक एक कैरेक्टर बोल रहे हैं, और बार बार परमेश्वर वहां बोल रहा है, तुम मेरे को त्याग दिए, तुम मेरे को त्याग दिए, तुम मेरे को। वो मनुष्य परमेश्वर को त्याग दे, लेकिन परमेश्वर आशीष देने के लिए वो रुकता नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, हाँ, चाहे आप नास्तिक क्यों ना हो। सूरज नास्तिक ऊपर चमकता है कि नहीं? तो बारिश गिरता है नास्तिक लोग के ऊपर, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उसके ऊपर बारिश गिरता है कि नहीं? है? तो परमेश्वर सबके ऊपर बराबर अपना वो चट्टान के तरह है, वो नहीं बदलेगा। हम बदल जाते हैं, हम उसे त्याग देते हैं। वो बार बार बोल रहा है, तुम मेरे को त्याग दिए, खा के मोटा हो गया, चर्बीदार हो गया, हमको भूल गए। तुम हमको भूल जा रहे हो। पैसा मिल गया, हमको भूल गए। गाड़ी मिल गया, हमको भूल गए। पति मिल गया, हमको भूल गए। पत्नी मिल गया, हमको भूल गए। बच्चा हो गया, जब नहीं होता था, हमको भूल गए। परमेश्वर बार 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 एक चीज बोल रहा है, तुम अपने चट्टान, अपने यहोवा परमेश्वर को त्याग दे रहे हो। और यहाँ 13 और 14 में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हमारा परिपालन करने वाला। तीसरी बात, चौथी बात, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला। पांचवी बात, हमारा परवाह करने वाला। छठवीं बात, 30 और 31 पद पढ़िए। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरे के हाथ में ना कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगाते। हाँ, ये क्या है मालूम? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को त्याग दिए, तो अभी आप मेरे को धक्का मार के निकालते न्यू मार्केट से। हाँ,
तो क्या होगा, हम वहाँ रह सकेंगे? नहीं। अब तो निकाल दिए मेरे को, हम तो रास्ता में पड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की एटीएम मशीन समझते हैं और जाकर एटीएम मशीन को यीशु मसीह का नाम का पासवर्ड मारते हैं और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर मिल जाता है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर दुनिया का सब करते रहते हैं। हाँ, दुनिया का सब करते रहते हैं। अब जान रहे हम बहुत कुछ किया, अपना बच्चा लोग के लिए करेगा, अपना पति के लिए करेगा, अपना घर द्वार के लिए करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, किसके पास करेगा उसको अक्ल नहीं है। ये चट्टान है, इसको नहीं त्यागो और अंधेरे के पास मत जाओ, मुर्दों के पास मत जाओ, जीवित परमेश्वर की इबादत करो। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2 प्रकार का पत्थर के बारे में, 2 प्रकार का चट्टान के बारे में बोल रहा है यहाँ 30 और 31 पद में। 2 प्रकार के चट्टान के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा। 30 और 31 पद में जब आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ देखिए, ये 28 पद से पढ़िए। यह जाति युक्तिहीन तो है, ये जाति युक्तिहीन है, सेंसलेस है, और इसमें समझ है ही नहीं। इनमें समझ है ही नहीं। और भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते हाँ और अपने अंत का विचार करते। हाँ, अपना अंत का विचार कर लेते, परमेश्वर को नहीं त्यागते। हाँ, उसके बाद यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती। ये किसके बारे में बोल रहे हैं मालूम? ये उनके बारे में बोल रहे हैं जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। बोल रहा उन लोगों का जो चट्टान है, जो मेरा लोग नहीं है, यहोवा बोल रहा है, उन लोग एक चट्टान के पीछे जा रहे हैं। और देखो क्या हुआ, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हाँ, यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरे के हाथ में ना कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उसके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। 31 क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। हाँ, क्या हुआ? परमेश्वर को त्याग दिया और किसी और को वो लोग परमेश्वर बोल रहे हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम लोग का चट्टान हूँ, मेरे को त्याग दिया, और जिन लोग तुम्हारा शत्रु है उन लोग का चट्टान को तुम लोग लेकर लो। तो उनका चट्टान कैसा चट्टान है? मैं तुम्हारे होकर लड़ाई किया, मैं तुम लोग को जीत दिलाया, और तुम एक आदमी 1000 आदमी को खदेड़ दिया। तुम्हारा अक्ल नहीं है सोचने का कि जब तुमको 1000 आदमी तुम्हारा सामने में टिक नहीं सका तो तुमको कौन जिताया था? मैं तुम्हारे साथ था। अब उसके बारे में सोचो, उसका चट्टान के बारे में देखो। वो 1000 आदमी, तुम एक आदमी के सामने खड़ा नहीं हो सका क्योंकि उसका चट्टान जो है फालतू है, बेकार है। मैं सच्चा चट्टान हूँ। परमेश्वर बोल रहा मैं सच्चा चट्टान हूँ। और इसीलिए ये 6वीं बात यहाँ से हम सीख सकते हैं कि जो भी पराये शक्ति को परमेश्वर के जगह में बैठा कर रखे, जो परमेश्वर है नहीं, वो शक्ति भी उन्हें त्याग कर बर्बाद कर देंगे। इसीलिए तुम सच्चा चट्टान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ और उसे नहीं त्यागो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान चट्टान है। क्या है? सर्वशक्तिमान चट्टान है। ये है 6वीं बात कि आप जिस चट्टान के पास आए हो वो पावरफुल है। ये है 6वीं बात। हालेलुया। और अंतिम बात हम लोग पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे, और वो है 36 से 39 तक। क्योंकि जब यहोवा देखी कि मेरी प्रजा शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या सुदीन, क्योंकि कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। 36 से 39 तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वो चट्टान कहाँ है जिस पर उनका भरोसा था। हाँ,
को चर्बी खाते और उनके तूफानों को दाग पीते थे, हाँ। वही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आग को। इसलिए तब तुम देख लो कि मैं ही हुआ हूँ Praise the Lord. और मेरे संग कोई देवता हाँ। नहीं। मैं पढ़ो, ही मार नीरज। डालता हूँ और मैं जिलाता हूँ, Amen. मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही चंगा भी करता हूँ, Hallelujah. Praise the Lord. पूरा कर सकते और मेरे हाथ में कोई नहीं छुड़ा सकता। आमीन। देखो ठीक से नीरज बड़ा हो जाए, और ये बहुत जरूरी वचन है 36 to 39। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उसमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ है जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तापवानों का दाग मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर के पास आए हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हैं। ये कौन है? ये वो है जो आपको निर्दोष ठहराता है। ये वो है जो आपके लिए खड़ा होता है। ये वो है जो आपको न्याय दिलाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ही है जो आपको खड़ाई के साथ आपको ये निर्दोष ठहराने वाला परमेश्वर है। दूसरा किसी के पास जाइए, वो आपको कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो आपको कभी छुटकारा नहीं देगा, वो आपको कभी संभालेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर है जो निर्दोष ठहराने वाला परमेश्वर है। ये खुद भी निर्दोष है और इसके पास आने वाला वो भी निर्दोष होगा। ये अभी दूसरा चट्टान के बारे में बात कर रहा है। वो चट्टान के ऊपर बहुत दोष लगा हुआ है, लेकिन ये जो चट्टान है, आपका चट्टान है, आपका यहोवा है, ये निर्दोष चट्टान है। तो ये कैसा चट्टान है? अभी निर्दोष चट्टान है। ये ही बचाता है। ये इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा, लेकिन फिर भी इसको लोग छोड़कर चले गए। तो अब ये बोल रहा है, अभी जिन लोगों को तुम बलि चढ़ा चढ़ा के चर्बी खिलाए, जिन लोगों के पीछे तुम भागे हो, तुम पूजा किए, ये किए, वो किए, अभी वो कहाँ गया? वो लोग निर्दोष नहीं है, वो है ही नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर निर्दोष परमेश्वर हूँ। तुम कोई भी प्रकार से मुझे दोष लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सिद्ध चट्टान हूँ, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ। हालेलुया। तो ये सातवीं और जरूरी बात है। और क्या है? वो आपका निर्दोष चट्टान है जो आपके लिए मध्यस्थता करता है, जो आपके प्रति अपना दया, अपना अनुग्रह को बहने देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो इजरायली लोग ये परमेश्वर को अस्वीकार किए थे, त्याग दिए थे, लेकिन आज आप इस जीवित परमेश्वर को मत त्यागिए। ये वो परमेश्वर है जो बाइबल में नया नियम में कहता है, ये वो चट्टान है जिससे टकराकर सब चूर चूर हो जाएंगे। ये वो कोने का पत्थर है जिसके ऊपर परमेश्वर अपने कलीसिया का नियम को खड़ा करेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भाई अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाए और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कहीं अगर हमने आपको त्याग दिया, कहीं हमने झूठ के पीछे हम गए हैं, तुम्हारे पापों को क्षमा करो। उस समय अपने आप को ये पक्की चट्टान जो आपका परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलने वाला, वो आश्रय देने वाला, वो पालन पोषण करने वाला, वो हमारी जरूरतों को प्रबंध करने वाला, वो पर हमारे
परवाह करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए बल और शक्तिमान परमेश्वर, वो निर्दोष परमेश्वर है, वो निर्दोष चट्टान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।